प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। ग्रीन डोनर के हरित प्रेरणा एपिसोड 103 में आप सभी बहनों, भाइयों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं हरितवीर पूजा आपको प्रकृति प्रणाम। आज की हरित प्रेरणा में वीर जी साहिब के मार्गदर्शन में हम बात करेंगे COP29 और उसके ऐतिहासिक फैसले की, जिसने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी लड़ाई को और मजबूत किया है। COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में ऐतिहासिक फैसला। स्थान बाकू, अजरबैजान। तारीखें 11 से 22 नवंबर 2024। मुख्य निर्णय। COP29 में कार्बन मार्केट पर ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करना और प्रदूषण कम करने के लिए देशों और कंपनियों को प्रोत्साहित करना है। आखिर कार्बन मार्केट है क्या? ये कुछ शेयर मार्केट की तरह करेगा, यानी कि जितना कम कार्बन उत्सर्जन उतना ज्यादा कमाए। कार्बन मार्केट वह प्रणाली है जहां देश और कंपनियां कार्बन क्रेडिट खरीदते और बेचते हैं। कार्बन क्रेडिट का मतलब यह उस प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को दर्शाता है जिसे कम किया गया है। यदि कोई कंपनी प्रदूषण कम करने के उपाय करती है तो उसे कार्बन क्रेडिट मिलता है। यह क्रेडिट वह उन कंपनियों को बेच सकती है जो अधिक प्रदूषण कर रही हैं। COP29 में लिए गए निर्णय। कार्बन क्रेडिट का व्यापार सरल होगा। इसके लिए एक वैश्विक नियम बनाया गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रदूषण में वास्तविक कमी हो। गलत तरीकों से क्रेडिट प्राप्त करने पर रोक लगेगी। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 का पालन। यह अनुच्छेद देशों को कार्बन क्रेडिट खरीदने बेचने की अनुमति देता है। अब देश आपस में सीधे क्रेडिट का आदान प्रदान कर सकेंगे। व्यापार को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। कार्बन मार्केट के फायदे ही फायदे होंगे। प्रदूषण में कमी। देश और कंपनियां अपने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित होंगी। विकासशील देशों में निवेश। प्रदूषण कम करने वाली परियोजनाओं में निवेश बढ़ेगा। बेहतर तकनीक, नई और अधिक प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण तकनीक विकसित होंगी। लागत में कमी। प्रदूषण कम करने की लागत घटेगी। पारदर्शिता और ईमानदारी। COP29 ने यह सुनिश्चित किया है कि कार्बन क्रेडिट का व्यापार पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से हो। यह फैसला जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम क्या समझें? COP29 में लिए गए निर्णयों से वैश्विक जलवायु नीति को नई दिशा मिलेगी और ये पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। हरित संदेश। COP29 का ये फैसला प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी को और मजबूत करता है। हमें ये समझना होगा कि प्रकृति का संरक्षण केवल सरकारों या कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। प्रदूषण घटाएं, हरियाली बढ़ाएं। हर दिन हरियाली, हर दिन हरित प्रेरणा। अंत में मेरे वीर जी साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। हरित प्रेरणा में आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रकृति प्रणाम। हरित प्रेरणा एपिसोड 103। प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। यदि आपके हृदयांतर में माँ प्रकृति के लिए प्रेम है या इस प्रेम का एहसास चाहते हैं, तो हरित वीर वाहिनी एक सेवा द्वार है। आज ही जुड़े। कॉल 9826 220022।